डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। क्लास 10th हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं, इसमें हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया था बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, लेकिन 10th में क्या है, हम लोग दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दो चीज़ ये पूरी वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है इसमें कंटेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि भाग जैसे मान के चले a बराबर 50 है, ठीक है, और b बराबर 4 है, ठीक है ना। अगर आप a को b से भाग देते हैं, 50 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार, बचा कितना 0, 4 दूने 8, ठीक है। इतना सबको समझ में आता है। ये कौन क्या हो गया, भाजक, ये क्या हो जाता है भाज, और ये भागफल, और ये शेष रहेगा हमारा। तो अब यहाँ देखिए भाज्य क्या हो गया, 50 मतलब a इज इक्वल टू भागफल गुना भाजक, क्या है 4, और शेष आपका कितना शेष हो गया 2। इसको 12 गुना b, 4 की जगह पे b रख सकते हैं, यह हम लोग माना था, ठीक है। और ये हमारा रिमाइंडर है r, a इज इक्वल टू 12b प्लस r। अब इसके अलावा भी किसी तरह से लिख सकते हैं क्या 50 को, यहाँ पे 50 लिखा हुआ ना, 50 इज इक्वल टू 12 गुना 4, 48 प्लस 2। अब कहता है कि इसके अलावा हम लोग क्या इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आर जो होगा वो 2 हमेशा रहेगा, तो हमेशा ही रहेगा रिमाइंडर जो शेषफल है 2। अगर अभी 2 है तो हमेशा ही 2 रहेगा, ऐसा नहीं कि हम इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वही कहता है, साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड। इसमें क्या क्या स्टेप लिखा होता है कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। अब विभाजन वाला है तो ये पूरा भाग देने वाला जो विधि है वही, इसलिए इसका नाम रखा गया है यूक्लिड। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, विभाजन एल्गोरिथम, सिंपल सा मीनिंग है। अब क्या कहता है, साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, और जो b से छोटा होगा। r जो है हमेशा, ये जो r होगा रिमाइंडर, ये b जो है b जिससे हम लोग भाग करते हैं उससे हमेशा छोटा होगा, ये तो सब जानते हैं, उसी को दिया गया। अब इसका जो यूज होगा, ये वाला जो सेंटेंस है इसका यूज जो होगा ये हम लोग HCF निकालने में करेंगे। और नेक्स्ट वाला जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये नेक्स्ट वाला मतलब कि पार्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एक कंडीशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम जो भी बोलिए, दोनों को एक जगह पे यूज कर सकते हैं। कहता है, मान के चलिए एक विक्रेता है जो सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, उसने विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया, मतलब बोलचाल करना चालू कर दिया, झगड़ने लगा। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडे की टुकड़ी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। इससे अंडा सारा फूट जाएगा, अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडे का मूल्य देने को कहे। अब वो विक्रेता जो है पंचायत लगा दिया कि ये नहीं, आप बोलिए जो तोड़ा है आदमी वो हमारा अंडे का जो भी क्षतिपूर्ति है वो करेगा। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे। उसने निम्नलिखित उत्तर दिए। क्या क्या उत्तर दिया, अब 2-2 गिनने पर ये पहली सुझा रहा, देखिए 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेगा, 4-4 गिनने पे 3 बचेगा, 5-5 गिनने पे 4 बचेगा, 6-6 गिनने पर 5 बचेगा, 7-7 गिनने पे कुछ नहीं बचेगा।
अब मेरी टोकरी में 150 से ज़्यादा नहीं था, मतलब 150 से कम था। मान के चलिए कि कोई नंबर ए है जो 150 से छोटा है, लेस देन 150 है। अब कहता है कि ए अगर 2 से मतलब कि हम भाग देते हैं, कोई नंबर है बी है, ठीक है, भाजक, ये क्या हो गया हमारा भाजक हो गया, ये भागफल होगा टू बी। शेष कितना रहता है, शेष हर कंडीशन मतलब कि 2 गिनने पे क्या होता है 1 बचेगा। ऐसा अगर ए है 3 गिनते हैं 3b, ये इसको b के जगह पे c कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा शेष, यहाँ पे शेष 2 बचेगा, तो शेष 2। फिर a है कोई नंबर 4 से भाग करते हैं, cd कर दीजिए इसको 4d, तो 3 शेष बच रहा है। a है नंबर कोई, उसको 5 से de कर देते हैं, शेष कितना बचता है 4 बचता है। वही नंबर है, इसको अगर 6 से मतलब गिनते हैं 6 करके, इसको f मान लेते हैं, तो कितना बचता है 5 बचता है। सेम नंबर को अगर 7 से डिवाइड करते हैं या 7 करके गिनते हैं मान के चलिए, तो EF इसको G मान लेते हैं, तो कुछ शेष फल नहीं बचेगा, ठीक है। और वो नंबर 150 से छोटा है। मान के चला जाए, एक सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास 121 अंडा था, है ना, अभी मान के चलते हैं, अगर 2 से भाग करेंगे तो 120 एक बच जाएगा शेषफल। अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 चौके 12, तो भी शेष 1 बचता। तो इस कंडीशन में ये वाला फुलफिल नहीं होगा, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा ना। 121 को 3 से भाग दीजिए तो 3 चौके 12, 1 कुछ नहीं लगा 0, मतलब शेषफल 1। लेकिन इस कंडीशन में क्या है 2 शेषफल बचेगा, तो 121 तो होगा नहीं। और इससे थोड़ा कम मान लेते हैं 119, तो क्या होगा 2 से भाग करेंगे तो लग जाएगा 2 5 10, 2 9 18, एक शेषफल बच गया। अगर 3 से करते हैं 119 कितना हो जाएगा 3 3 9 2 11, 3 9 27, मतलब 2 शेषफल आ रहा। अगर पूरा चेक करेंगे तो ये 119 ही अंडा होगा जो पूरा कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये तो आप देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है। और हर एक कंडीशन में, पहला कंडीशन में शेषफल कितना आया 1 आया, दूसरा कंडीशन में 2 आया, तीसरा में 4 आया। ये शेषफल क्या है, शेषफल है सब सारे कंडीशन में 1 2 3 4 भी आया, 5 भी आया और 0 आया, ये शेषफल है। वही कहता है उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, ठीक है। मान लीजिए b का मान क्रमशः 7 6 5 4 3 2, ये वाला जो हमने मान लिया था कि ये हमारा क्या है, ये हर एक कंडीशन में b यही है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। कुछ भी करेंगे तो b c कर दीजिए यहाँ पे, जैसे 119 में भाग दिए, ठीक है, यहाँ पे 119 में भाग दिए ना, ये हो गया 3 से अगर भाग दिए, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो ये हो गया ना a इज इक्वल टू b, और यहाँ पे हमारा जो भागफल आएगा 39 और शेष 2 आया, 39 b के फॉर्म में आ गया, वही कह रहा है यहाँ पे। और शेषफल हमारा 0 4 5 4 3 2 1, हर एक कंडीशन में वही है। देखिए यहाँ पे पहला में 0 है, 7 से भाग किए तो, दूसरा कंडीशन में 6 से भाग करने पे 5, और 5 से भाग करने पे 4, 4 से भाग करने पे 3, 3 से भाग करने पे 2 बच रहा है, ठीक है, वही दिया हुआ। अर्थात r भाजक b से छोटा है, b से सभी छोटा है, ठीक है। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रमेय 1.1 में दिया जा रहा। अब ये आगे जो है, ये जो जितना हम लोग कर रहे हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है, ठीक है। इसमें ये तो 119 आ गया हमारा। अब देखिए अब क्या कहता है, इस बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों पर विचार की। ये 17 और 6 है, 17 and 6,
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 दूना 12 और 5, ये हो गया ए के फॉर्म में, ये हो गया हमारा 6b प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे या इसको a इज इक्वल टू 2b प्लस आर, यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 17, वही लिखा हुआ, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। यहाँ पे लिखा हुआ 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5, मतलब 17 में 6 2 बार आता है, शेषफल 5 बचता है, ये हो गया। और दूसरा कंडीशन में 15, 5 और 12, 5 12 मतलब a इज इक्वल टू 5 है, अब b इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे a छोटा है, b बड़ा है, ठीक है। तो 12 गुना 0 प्लस 5, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे b का वैल्यू 12 है और कितना बार में लगाए, 0 बार में, और ये 5 हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं छोटा संख्या, उसी को दिखाया है। अर्थात धनात्मक पूर्णांकों a और b के प्रत्येक युग्म किया हुआ है। धनात्मक पूर्णांकों a और b के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी पूर्ण संख्या q और r ज्ञात कर चुके हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b है। देखो क्या है, a कोई क्या है, भाज्य है, ठीक है। b क्या है, भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं, और ये q क्या है, भागफल है, और r शेष है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। सेम उसी चीज़ को यहाँ पे यूक्लिड ने अपना नाम दिया, यूक्लिड विभाजन परमेय बोल करके, ठीक है। इसको एक परमेय के रूप में भी देखा जा सकता है। क्या है, यूक्लिड विभाजन परमेय में परमेय 1.1, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि दूसरा उसको चेंज, a और b को चेंज कर सकते हैं, पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। किसके बारे में अद्वितीय होगा, अगर a और b दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे q और r ये अद्वितीय होगा। कहने का सेंस है, q क्या है हमारा, भागफल, ठीक है, r क्या है, शेष, ये अद्वितीय ही होगा। अगर मान लिया जाए a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 से 5 में भाग देने पर एक बार में लगेगा 3 2, शेषफल 2 हो गया। ये q है, ये q है, q मतलब भागफल, और ये r है। क्या इसके अलावा q का कोई वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। अब इसमें एल्गोरिदम क्या होता है, सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। ये आप कंप्यूटर में देखिएगा, एल्गोरिदम का यूज होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। अब ये जो हमारे अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी कब पैदा हुए थे, 1780 से 1850 में ये मतलब इसका देहांत हो गया था। इसी ने अलजेब्रा, इसी के नाम से आया है अलजेब्रा, गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से ही लिया गया। वास्तव में सब अलजेब्रा भी है, इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर से लिया गया, वह अल मुकाबला इसी का पूरा नाम है, अरबी नाम है, इसलिए यहाँ से अलजेब्रा उठाया गया। और अलजेब्रा का भी ये ही खोज करता है, कौन, अल ख्वारिज़मी। परमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, इसमें ध्यान नहीं देना है।
मेन ये चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परमेका का एचसीएफ निकालने के लिए कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित मतलब निकालने के लिए करने की तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, कोई डी होता है जो ए और बी दोनों को, देखिए एचसीएफ हम लोग महत्तम समापवर्तक दो तरह से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनफल विधि, एक होता है मतलब कि भागफल विधि। मान लिया जाए यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, अब दोनों इसको ए और बी मान लेते हैं, इसका नहीं ऐसे नहीं, पहले बड़ा वाला लेते हैं, 16 है, ये 18 है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा करते हैं, तो 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, ठीक है, 18 का 2 3 6 3 18, ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 2 कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 16 18 का क्या होगा, 2 होगा। दूसरा मेथड है भागफल विधि, 16 और 18, तो एक बार में लगेगा 16, शेषफल इतना हो गया, 2 बचा, फिर 2 को 16 से भाग करते हैं, 2 8 16, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला जो रह जाता है हमारा भागफल भाजक, वही दोनों का क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब इसको याद रखना है, आगे देखते हैं क्या है। तो वही होता है ए और बी का एचसीएफ, वही होता है, वही बड़ा पूर्णांक होता है जो दोनों को भाग कर देता है। एचसीएफ का सिंपल डेफिनेशन यही होता है। आगे इसका जो है एल्गोरिथम का कैसे यूज किया है वो देखेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे बोलता है 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है, तो 455 को पहले 42 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 10, 420 हो गया, प्लस 35, 455 हो गया। अब यहाँ तो शेषफल 0 नहीं रहा, ये भागफल विधि में वही है। हमने क्या किया था, 16 और 18 को जहाँ पे 0 हो जाएगा शेषफल, वो हमारा उस कंडीशन का जो भाजक होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो बस इतना ही देखना था, ठीक है। और आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा यूज होगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।